दोस्तों क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। सुबह का नज़ारा और इतना पाला, गर्मियों में भी इतना पाला पड़ रहा है, सोच नहीं सकते। और हो चुकी है सुबह, बज चुके हैं 5:30 और हमारी हो चुकी है मॉर्निंग बिस्तर उठाते हुए। तो सुबह सुबह उठाया हमने बिस्तर, जिसमें हमने सारी रात काटी थी और सुबह उसको समेटना। तो ले चलते हैं आपको बाहर की और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा जैसे कि ठंडी के दिन है। तो दोस्तों गर्मी के दिन है और सुबह सुबह हमने बनाई खुद के लिए एक चाय की प्याली, जो भी काली। तो जल्दी जल्दी में बनाई हमने चाय की प्याली और इसके साथ हमने किया फिर वर्कआउट अभी हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वर्कआउट हमने कर ही लिया था। और उसके बाद हम आ गए थे बाहर, और बाहर अभी भी धुंध छाई थी। ऐसा लग रहा था कि सर्दियों के दिन है, पर ये सर्दियों के दिन नहीं थे। गर्मियों के दिन में ऐसी धुंध पहाड़ों में ही देखने को मिलती है। कहीं शिमला का नज़ारा हो रहा था दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि हम शिमला की वादियों में घूम रहे हैं। और ये पाला है या युद्ध का धुआं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गर्मियों में बहुत कम देखने को मिलती है ये चीज़ें जो आज हमको देखने में मिल रही हैं। तो उसके बाद हमने चाय ख़त्म करते हुए शुरुआत की, चाय ख़त्म करके तो नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद हमने किया नाश्ता। नाश्ते में थी रोटी सब्जी। तो मैं आ चुका हूँ दुकान को और अभी भी मौसम देखो कितना ख़राब है। और ये गर्मियों के दिन में पहाड़ों में ये हाल है। और ये जा रहे थे स्कूल के बच्चे, इससे पूछा गया कि आजकल अकेले स्कूल क्यों जा रही है, बताने से इनकार कर रही थी। और से पूछने की बहुत कोशिश की पर इसने नहीं बताया। क्या पता क्या घमासान युद्ध हुआ है इनके बीच में, बता नहीं रही थी। और उसके बाद 8 बजने वाले हैं और पहाड़ों का हाल ये है। बड़ोस वाली दुकान दिखाई नहीं दे रही है भाई साहब, मसूरी लग चुके थे। मयंक भाई हमारी दुकान में घूमते फिरते और कैमरा देख के भागते हुए और ये बंदर की हरकतें करते हुए। उसके बाद इसने बताई सुबह से शाम की स्टोरी और बच्चों के नाम उर्फ नाम बताए इन्होंने सभी बच्चों के। तो इनका अपना नाम क्या रखा था ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी लोग इसको फिर चिढ़ाने लग जाएंगे। तो ये चरा रही थी बकरियाँ और थोड़ी देर इन्होंने दुकान में किया एंजॉयमेंट। इनकी एक दोस्त आजकल अकेले क्यों जा रही है, तो इन्होंने बताया कि वो हमारे साथ नहीं अकेले ही जाना पसंद कर रही है। तो उसके बाद आ चुकी थी दुकान में आमा। आज आमा के हाथ पांव दर्द कर रहे थे, बोल रहे थे कल किसी ने हाथ जोर से पकड़ दिया और आज दर्द हो रही है उसमें। तो आमा परेशान लग रही थी कुछ और कंट्रोल लेने आई थी, और कंट्रोल वाले भाई साहब तो चल दिए थे। ये दुख का खत्म नहीं होता, मिल नहीं रहा था। आमा परेशान थी, पैसे निकालने के लिए वेट कर रही थी। पैसे निकालने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ पे CSC पे आके आमा पैसे निकालने के लिए बैठी थी। तो आमा जी कर रही थी CSC सेंटर वालों का वेट करते करते सुनाई आमा ने अपनी कहानी। बहुत दुखी जीवन है, अकेले जंगल में कैसे जिए, तनख्वाह कम मिल रही है, पेंशन कम मिल रही है, इस उम्र में मिल रही है वही गनीमत लगा अम्मा। तो अम्मा ने किया वादा, तेरी शादी में 5 लाख रुपए दूंगी, चाहे कहीं से लाऊं, पेंशन आए ना आए, चोरी करके लाऊं, पर तेरी शादी में 5 लाख रुपए दूंगी। तो इसी बीच में बातें करते करते हमारे बीच में आ चुके थे ताऊ भी। तो थोड़ी देर ताऊ और आमा के बीच वार्तालाप होते हुए नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो कहते हुए और इन्होंने बहुत देर तक गप्पे मारी। पता नहीं क्या गप्पे मारी, रिश्तेदारी निभानी, बिरादरी निभानी। तो ताऊ को भी एक लड़की की ज़रूरत है अपने लड़के के लिए। आमा से कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए मुझे भी देगी तू। बहुत देर गप्पे मारने के बाद हमको पता चला कि हमने काम भी करना है। तो इसी बीच में काम याद आ गया था, तो चल दिया था मैं काम करने के लिए। तो हमने फिर से किया वही काम जो रोज करते हैं, मोमो चाउमीन बनाने का। और तो इसी छोटे से ब्लॉग के बाद मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दे दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिए। जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, बताइएगा ज़रूर।
और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। ये बन चुका था हमारा चूरा पूरा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।